प्रभु जी के ऐसन बनल बाटे खेला, मुअला पे दुआरा पे लागी जाल मेला। कोई बुढ़े का अगर मित्र है और कई लोगों ने कहा अरे बाबू, फला बाबू की तबीयत खराब है, लग रहा है बचेंगे नहीं, बहुत हालत खराब है। अरे आपके पक्के साथी थे, भला किसी दिन जाकर के हालचाल लिए? और कहेंगे अरे भैया कई लोगों ने कहा, अब सोच रहा हूँ एक दिन जरूर मिल लूं, लेकिन समय नहीं मिला। जब किसी ने कान में कहा अरे भाई फला बाबू आज चले गए, अब तो आज जाना ही जाना, जा करके क्या करोगे? अरे पहले गए होते, अपना सुख दुख बचपन के साथी थे, कुछ कहता, अब आज जाओ चाहे ना जाओ क्या फर्क पड़ने वाला है, यही संसार है। कि प्रभु जी के ऐसन बनल बारे खेला, मुअला पे दुआरा पे लगी जल मेला। सब क्यों बहावे ला नयनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। सब क्यों बहावे ला नयनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। ये दुनिया हुई जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। अब कितना बड़ा धोखा हुआ इस बुढ़े के साथ, या कोई भी जा रहा है, जाते समय कितना बड़ा धोखा कि जिस दुनिया से इतना प्रेम किए आखिर मिला क्या है आपको? सब तो छूट गया एक क्षण में। कि छोटी जाई धन दौलत की महल अटारी, छोटी जाई धन दौलत की महल अटारी। छोटी जई है भाई बापो बहिनी महतारी, और छूटी जई है गोदी के ललनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। जिस बच्चे से इतना प्रेम था, हमेशा गोद में लेकर के खिलाते थे, देख करके खुश हो रहे थे, आज वो नन्हा सा बालक भी आपका साथ छोड़ रहा है। कि छोटी जई है गोदी के ललनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। ये दुनिया हुई जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। तो संतों ने एकदम रियल बात बताया है, अंतिम कड़ी गौर करेंगे। कि कहे जय गुरुदेव स्वामी कैला भजनिया। और यही रामायण में लिखा है, भगवान शंकर ने इस दुनिया की सच्चाई के बारे में और जीव कल्याण के बारे में सीधे कहा है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती हे उमा, इस संसार का मैं अनुभव बता रहा हूँ, सेल्फ एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि सत्य क्या है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ओ बाबा जी ने भी यही इशारा किया इस भजन के माध्यम से। बता देना प्रेमियों को, संसार के लोगों को, क्योंकि भाई बच्चे तो सभी नहीं के हैं, ये ऑलमाइटी गॉड होते हैं प्रेमियों, जिसके बारे में रामायण में लिखा एक यनी है अरूप या नामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, आगुण अखंड अनंत नादि,
यह चिंता है परमार्थवादी नेत नेत जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासुवंश ते नाना जासुवंश उपजय गुरखानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। वही मालिक कहता है सकल सृष्टि मोर उपजाया सब पर मोर बराबर दाया सब मम प्रिय सब मम उपजाए और तीन मह मनुज अधिक मोहि। बच्चे तो सब उसी मालिक के हैं, लेकिन जब यह जीवात्मा 84 का चक्कर लगाते लगाते इस मानव कोल के ऊपर आती है तो मालिक विशेष ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उसी माँ के पेट में जब वो उल्टा टंगा था तो भजन भक्ति का वादा किया। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राति। सब तज यानी इस दुनिया में मानव शरीर जिनको मिल गई है, सबसे अच्छा अगर सच्चा काम वो करना चाहता है तो संतों के चरणों में लग करके रास्ता लेकर के सत्संग सेवा भजन भक्ति करे। यही जीवन की सच्चाई। इसीलिए इसको अवसर मिला है प्रेमियों कि कहे जय गुरुदेव स्वामी कैला भजनिया जन्म मरण से छूटी जई है जिंदगनिया। ये बाटे गुरु के कहनवा हो मसनवा पे जाए के दिना। ये बाटे बाबा के कहनवा हो मसनवा पे जाए के दिना। ये दुनिया हुई जई है सपनवा हो मसनवा पे जाए के दिना। 3 लोक नवखंड में ध्यान दीजिएगा प्रेमियों, संतों का इशारा क्या हो रहा। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो। संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है 7 समुद्र की मछी करूं फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। अथाह पावर होता है, समझो ये पावर हाउस ही होते हैं। फुल पावर लेकर के आते हैं दुर्धाम से। आप समझ लो प्रेमियों, एक काम होता है। ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश जिनको त्रिपुरारी कहा गया है, वैसे ज्यादातर लोग त्रिपुरारी शंकर जी का ही नाम कहते हैं। त्रि माने होता है 3, पुर माने होता है गांव, यानी 3 मंडल इनके अधीन। समझ रहे हो? और अरि माने होता है शत्रु। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब क्या है? इस जीव के शत्रु समझो, ये फंसाएंगे। इनका काम है काल निरंजन भगवान के ही तीनों है ये पुत्र। स्वामी जी महाराज मंच से कहते थे कि सतपुरुष महाराज ने शुरू में 16 पुत्रों को पैदा किया। 16वें पुत्र का नाम उन्होंने क्या रखा? निरंजन भगवान। और वही काल निरंजन भगवान बड़ी तपस्या करके 2 बार में तपस्या किया। पहली बार जब 70 चौकड़ी की समाधि लगाया, 3 लोकों का राज मांगा दयाल पुरुष से, सतपुरुष महाराज से। फिर दूसरी बार जब 68 चौकड़ी की समाधि लगाया तब जीवों का भंडार मांगा। गुरु महाराज मंच से कहते थे बच्चा एक घड़े में बंद करके सतपुरुष महाराज ने जीवात्माओं को काल पुरुष ने निरंजन भगवान के हवाले कर दिया, साथ कर दिया। और तब लेकर के हमको आपको यहाँ आए, और जब से आए आज तक यह जीव अपने घर नहीं जा पाया, बस इसी काल माया के देश में। और बहुत विराट मंडल इनको मिला है। इसके अलावा भी है ये लिंग लोक जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं, ये भी काल के अधीन है। उसके आगे जो सूक्ष्म लोक है जिसको अपवर्ग धाम भी कहा संतों ने, वैकुंठ धाम भी जिसको कहा है वह भी काल के ही अधीन है। उसके आगे जो ब्रह्म लोक है
जिसको कारण लोक कहा जाता है, कुरान शरीफ में उसको लतीफुल लतीफ लिखा गया है। ये भी काल निरंजन भगवान के ही अधीन है। मतलब कहने का ये है, भंवर गुफा जिसको बंकनाल संतों ने कहा है, उसके नीचे के जितने भी मंडल हैं सब काल के अधीन है। प्रेमियों, दयाल का तो 4 ही मंडल बताया गया, सप्तलोक, अलखलोक, अगम और अनामी। और यह जीवात्माएं सप्तलोक की ही रहने वाली हैं। एक 2 लाइन की भजन हम सुना रहे हैं और उसी में आपको ये बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा कि इस जीव का असली मुकाम घर कहाँ है, वो कहाँ आकर के फंस गया। कि बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, सुगना माने ये जीवात्मा। जब तक इस किराए के मकान में यह जीव रह रहा है, तब तक इस शरीर के अंदर से मुख के द्वारा आवाज आ रही है। अगर यह जीव यानी जो चेतन आत्मा है इस किराए के मकान को छोड़ करके निकल जाए, लाख बुलाने के बाद भी बताओ ये बोलेगी, हंसेगी, देखेगी कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई पंडित जी हैं, कोई बाबू साहब हैं, कोई यादव जी हैं, कोई चौधरी जी हैं, कोई गुप्ता जी हैं, लेकिन जिस दिन ये किराए के मकान से जीवात्मा निकल जाएगी उस दिन केवल इस संसार में एक नाम पड़ेगा, क्या? मुर्दा। पंडित जी को लोग लेकर करके जा रहे हैं, अरे ज्यादा दूर नहीं कत रही ही समझ लो। किसी ने कहा भैया वो क्या जा रहा है, तो ये थोड़े कहेंगे पंडित जी जा रहे हैं, कहेंगे मुर्दा जा रहा है। यादव जी जा रहे हैं, मुर्दा जा रहा है। बाबू साहब जा रहे हैं, मुर्दा जा रहा है। एक भजन में महात्मा कबीर साहब ने साफ कहा है, साधु भाई यह मुर्दों का गांव। आज जो हंसता खेलता बोलता नजर आ रहा है, रात ही में पता चला गया, सवेरे हल्ला गांव में मचेगा, अरे फला बाबू तो चले गए, अचानक पता नहीं क्या हो गया। अभी हम लोग आ रहे थे सुबह घर से, हम थे, हमारा लड़का था जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और हट्ठा कट्ठा बिल्कुल, और सड़क के किनारे ऐसे पड़ा था, सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। हम तो इशारा किए बेटा थोड़ा रुक जाओ, लेकिन गाड़ी स्पीड में थी, निकल आई, रुके नहीं। सैकड़ों से ज्यादा लोग घेर करके और सड़क के किनारे खड़े थे। कप्तानगंज से मुश्किल से 4 किलोमीटर आगे जो बस्ती की तरफ चले, बिल्कुल हट्ठी कट्ठी शरीर और बेचारा ऐसे पड़ा था। तो ये मुर्दों का गांव है, कब विदाई हो जाए किसी को पता नहीं है। अरे मौत ये बता करके थोड़े आएगी कि भैया हम परसों आ रहे हैं या 2 घंटे बाद आ रहे हैं। कोई नहा धो करके खा पी करके हंसता खेलता और निकला सड़क पर गाड़ी से और रास्ते में कहीं टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, कहानी खत्म। कोई पेड़ पर चढ़ करके फल तोड़ रहा है, हाथ पैर ढीला हुआ, गिरा, चकनाचूर, कहानी खत्म। कोई नहाने गया नदी में, पैर फिसल गया, कुंड में चला गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो एक रीजन, एक कारण बनेगा। कारण का निर्माण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, कुछ ना कुछ बहाना कारण जरूर बनेगा और उसी में काल अपना काम कर लेगा। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, ये मानव शरीर इतनी दुर्लभ शरीर है, संतों ने इशारा करके बताया है कि बच्चा स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक के देवी देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते हैं, भगवान से याचना करते हैं, इल्तिजा करते हैं, गुजारिश सिफारिश प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु हमको स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में उतारिए, लेकिन मानव शरीर दिलवा दीजिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। यहाँ और किसी का नाम नहीं लिया है। सुर माने देवता होता है, देवी देवताओं को भी ये नसीब होने वाली जल्दी चीज नहीं है। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्यों इसको दुर्लभ कहा गया, क्यों इसको रेयर कहा गया, दुर्लभ कहा गया? महात्मा इशारा कर रहे हैं, एक तो ये साधना का धाम है,
समझ लो, इससे बड़ा धाम, इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ी मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इस दुनिया में और दूसरा है नहीं। दुनिया में तमाम मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ईंट पत्थर सीमेंट से। किसी मंदिर में एक मूर्ति, किसी में दो, किसी में चार। लेकिन भगवान ने ये जो मंदिर बना करके दिया, बड़ा विचित्र मंदिर है, चलता फिरता। अरे भगवान ने अगर रात न बनाई होती ना, इतने लालची हैं इस दुनिया में, काम करते करते जान चली जाती, लेकिन 1 मिनट के लिए चारपाई पर सोने ना जाते। सही कह रहा हूं, काम करते करते और मर जाते, लेकिन काम के पीछे इतना दीवाना 1 सेकंड के लिए चारपाई पर ना जाते। वो तो चलो भगवान ने अच्छा किया, रात बना दिया, तब भी 10 बजे 11 बजे तक खट रहे हैं। अरे बहुत रात हो गई, अब 2 घंटा सो लो, नहीं तो सोते ही ना। समझ लो, ये ऐसा माया का प्रभाव है, कठपुतली की तरह ये नचाती रहती है। यहाँ माया भी नहीं, माया की छाया है। छाया मीन्स शैडो, परछाई जिसको कहते हैं। सबकी परछाई धूप में दिखाई पड़ रही है, लेकिन लाख कोशिश करो हम कैद कर ले जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे, आप पकड़ नहीं सकते हो। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जिस दिन चलने लगोगे छाया की तरह, ये दुनिया है और दुनिया की संपत्ति माया छूट जाएगी, और वही होगा हाथ झाड़ी के चला जुआरी। तो प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़े रहबरगार महात्मा फकीर होते हैं। एक दृष्टांत हम आपको सुना रहे हैं, बड़े गौर से ध्यान से सुन।